हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम लास्ट वीडियो लेक्चर से जो हमारी प्रॉपर्टीज बच गई थी उन्हें डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी P5। इट इज दिस, देखिए ध्यान से, 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a 2a minus x dx। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम मान लेते हैं I2 और इसे फर्दर मॉडिफाई करते हैं a to 2a एफ एक्स डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स। dt is equal to minus dx। चलिए लिमिट कैलकुलेट करते हैं। when x is equal to a, t is equal to a। when x is equal to 2a, t is equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, तो अप्लाई करते हैं। I2 is equal to a to 0 माइनस dt। यहाँ पर माइनस dt है हमारे पास f 2a माइनस t। स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इंटरचेंज करेंगे लिमिट को, तो हमारा माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड वी कैन राइट इज 2a माइनस t dt। एंड देन यूजिंग another property, we know that we can change the variable from t to x, is 2a minus x dx। देखिए यहाँ पर हम यहाँ I2 की वैल्यू डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनल प्रूफ होगा 0 to 2a fx dx equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f 2a minus x dx। यही है हमारी प्रॉपर्टी। चलिए फिर से चेक करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है ना, प्रूफ करेंगे। ओके, वी हैव डन। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखते हैं। इस हम डिस्कस करेंगे P6। देख, 0 to 2a is given to us as limit fx dx equal to twice of 0 to a fx dx if 2a minus x, function of 2a minus x is equal to fx, and it is 0 if it is minus x। देखते हैं चलिए इसे using property we have to solve it। We can write 0 to 2a fx dx as 0 to a fx dx plus a to 2a f x and dx।
और ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज की थी P5, उस पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a minus x dx। ऑलराइट, और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब if f of 2a minus x अगर fx होगा तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे, तो आई हमारा होगा, पहले से ही हमारे पास है 0 to a fx प्लस 0 to a fx dx। हमारा आंसर होगा twice of 0 to a fx dx। ओके, और देखिए स्टूडेंट, अब अगर इस स्टेज पर हमारी इस पार्ट की वैल्यू माइनस एफ आती है तो क्या होगा? हम लिखेंगे एफ टू ए माइनस एफ इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इस वैल्यू को हम देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डालेंगे, तो आई इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स 0 to a, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट कम्स आउट टू बी 0। हेंस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। तो वी नो, अगर हमारे पास फंक्शन फॉलो करता है 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स तो ट्वाइस होगा, और अगर माइनस एफ एक्स है तो हमारे फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू, हमारे इंटीग्रेशन की ओवरऑल वैल्यू 0 होगी। स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस दिस P7, the last property. Okay, we have to prove minus a to a fx dx equal to twice 0 to a fx dx if f is a even function, and even function means f of minus x equal to fx। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चेक करें, फंक्शन इज गिवन है cos x, इसमें आप डालिए f of minus x equal to cos of minus x, and we know cos of minus x is equal to cos x, which is equal to fx. Hence f of minus x is equal to fx. Hence cos x is a even function. Similarly, we can prove for the sin x that sin x is a odd function. तो चलिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए टू ए माइनस ए टू जीरो, सॉरी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी P2। इसमें हम ए टू बी में ए टू सी जाते हैं एंड सी टू बी जाते हैं, प्लस 0 टू ए। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हम लिमिट लगा रहे हैं, सपोज माइनस ए टू जीरो और 0 टू ए, इसमें वो फंक्शन डिफाइंड और कंटिन्यूस भी होना चाहिए। चलिए इसको हम एज्यूम करते हैं I1 और अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 इज इक्वल टू माइनस ए जीरो एफ एक्स डी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक पुटिंग करेंगे, से t इज इक्वल टू माइनस एक्स डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स। लिमिट निकालेंगे व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए, t इज इक्वल टू a, and when x is equal to 0, t is equal to also 0. So it will become a to 0 minus dx, and x की जगह पे हम डालेंगे माइनस एफ टी। लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन एक पहले से तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 टू ए एफ ओ माइनस एक्स। वेरी फर्स्ट हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और एक्स में जाएंगे। इफ दिस इज इवन फंक्शन, अगर ये इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा एफ एक्स, एंड इट विल बिकम 0 टू ए डी एक्स। और जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स here, then we will get minus a fx dx equal to twice of 0 to a fx dx। और if
इनपुट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो हम इस इक्वेशन में जब माइनस एफ एक्स डालेंगे तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. let me write it for you. Minus a to a fx dx equal to 0 to a fx dx minus 0 to a fx dx and ultimately out to be 0. So these two conditions we need to prove. ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. अगर हमारे पास fx इवन फंक्शन है तो हमारी ट्वाइस हो गई है फंक्शन, लिमिट 0 टू a हो गई है, अदरवाइज हमारा आंसर 0. इसी के साथ हमारी जो प्रॉपर्टीज है उन्होंने सब डिस्कस की हैं. आज जो हम 3 प्रॉपर्टीज इस वीडियो लेक्चर में प्रूव किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी शुरू करेंगे. ओके स्टूडेंट, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए, आप समझने की कोशिश करिए. -1 to 1 sin to the power cos 4x dx. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिमिट्स है हमारी -1 to 1. तो आपको क्या याद आना चाहिए? अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज याद कर ली हैं तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद है. तो यहाँ तो आंसर आपका 2 आएगा, या आपका आंसर 0 आएगा. देखते हैं. ओके स्टूडेंट, एंड इट डिपेंड वेदर द फंक्शन इज ऑड और इवन, राइट. अभी हमारे पास पूरा फंक्शन है fx sin 5x cos 4x dx. चेक करते हैं. इसमें x की जगह पे डालते हैं -x. साइन ऑफ माइनस माइनस साइन से जाएगा. चलिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा दिखा देता हूँ. -x इसकी पावर 5 है, cos -x इसकी पावर भी 4, माइनस साइन x. साइन इज ऑड फंक्शन 5 एंड cos इज इवन फंक्शन, तो ये आपका -1x हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा. और ये -1 टू द पावर 5 कम्स आउट टू माइनस साइन, तो साइन 5x cos 4x which is equal to -x. So overall, our function, this function is an odd function, and when it is an odd function, answer is 0. Now the answer to this integration is 0. We need not to solve it. Just by looking at it and using this property which we have just proved, we can say that answer is 0. नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. देखिए 0 to 4 pi dx square x 2 plus 10 square x. आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद अपने स्टेप को चेक करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने स्टेप्स को मैच कराइए. ओके स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं इसको sec square x dx 2 plus 10 square x. ओके स्टूडेंट्स, चेक करते हैं इसमें हम अपनी प्रॉपर्टी P6 यूज कर सकते हैं या नहीं. मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ क्या थी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी थी 0 to 2a fx dx. हम इसको लिख रहे थे 0 to a fx dx if f 2a minus x is equal to fx. Otherwise it was 0. चलिए चेक करते हैं. यहाँ पर हमारा fx है स्टूडेंट्स sec equal x upon 2 plus 10 square x.
2a माइनस एक्स। तो यहाँ पर 2a क्या है एक्चुअली हमारा f 4 पाई माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 10 स्क्वायर 2 पाई माइनस। नाउ sec theta for the cos theta, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा जब हम करते हैं तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, विल रिमेन sec और tan, और both are square. As both are square, तो both becomes even function. So it will come out as it is x square x upon 2 plus tan square x. हालांकि मैं आपको बताता हूं, अगर आप tan 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो दैट इज 60 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। But here we are given as the square, so it will be positive. Hence 2a minus x is equal to fx. तो हम इसका ट्वाइस कर सकते हैं, तो we will write as integration as 0 twice of 0 to 2 pi. Initially it was given as the 4 pi. But square x 2 plus tan square x dx. ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर 2a हम इसे ट्रीट करेंगे, we will treat it as a 2a, as 2a, and as we know this function is an even function, हम एक बार इसको और अप्लाई करेंगे, then it becomes 4 0 to pi sec square x upon 2 plus tan square x dx. ओके, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स हम इसे एक बार फिर से रीअरेंज करते हैं. वी कैन राइट लिमिट एज 2 पाई बाई 2. वी आर ट्रीटिंग इट एज ए 2a square x 2 plus tan square x dx. और ये इवन फंक्शन है तो हम एक बार फिर से इसे लगा सकते हैं, एंड इट विल बिकम a 0 to pi by 2 sec square x 2 plus tan square x dx. ओके फ्रेंड, अब हम इसको फर्दर नहीं लगा सकते क्योंकि 90 माइनस थीटा अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो फंक्शन से कोसेक में और टेन से कॉट में चेंज हो जाएगा, तो फंक्शन वो सेम नहीं रहेगा. अब हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. हाउ? पुट tan x इक्वल टू p sec square x dx इक्वल टू dt. चलिए स्टूडेंट्स, लिमिट चेंज करते हैं. व्हेन x इज 0, पुट tan 0 is 0. When x is pi by 2, t is in or not different. T upon 2 plus t. We can write it as 8 t upon t square plus root 2 square. So it becomes uh, 1 upon x square plus a square, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 upon a which is equal to 10 inverse t by root 2.
इसमें हम लिमिट यूज करेंगे 0 to infinity 8 by root 2 cos infinity minus 0. At what angle we get 10 value as infinity? Pi by 2. 8 by root 2 into pi by 2. Answer is 4, which means 2 root 2 into pi. So this is the answer. Okay, students, pause करिए और इस क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करिए. You will like this question. स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको हर बुक में मिलेगा. काफी अच्छा क्वेश्चन है. आप इसे पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए और फिर स्टेप देखिए. लॉग साइन डी. तो लेट्स आई इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x dx. हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं. ये प्रॉपर्टी जो हमने स्टडीज की है उनमें हमारे पास प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स 0 to a f टी इक्वल टू 0 to a f a minus x dx. ये मैंने आपको डिस्कस की थी P4 इन लास्ट वीडियो. चलिए इसको अप्लाई करते हैं. I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dx. Okay, friends, sin 90 minus theta is cos pi by 2 log cos x dx. This is the equation 2 and this is the equation 1. चलिए ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 and 2. इक्वेशन 1 and 2. लेफ्ट हैंड साइड पर y होगा 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x dx. ये यहाँ पर और ये 2y इक्वल टू 0 to pi by 2. लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो इट विल बिकम लॉग sin x into cos x. आप जानते हैं प्रॉपर्टी की log a प्लस log b इक्वल टू log a into b एक साथ. ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे. देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड. हमारे पास इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स 2i इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin 2x and minus log 2. Okay students, dx. रीअरेंज करते हैं क्वेश्चन को 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus log 2 is constant dx 0 to pi by 2. ओके, इस इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स पुट करते हैं 2x इक्वल टू t dx इक्वल टू dt by 2. Just wait, I'm talking about this one. When x is equal to 0, t is equal to 0. When x is equal to pi by 2, t is equal to pi. This part is easy to solve. It will become log 2 x 0 to
पाई बाई। इस पार्ट को अगर हम फर्दर लिखेंगे तो ये होगा log 2 पाई बाई 2 माइनस 0. It comes out to minus pi by 2 log 2. And let us solve this one. Say this is I1, 0 to pi log sin t dt 1 by. अब हम इसमें 2a minus x वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे. Sin 180 minus theta, and this we will treat it as 2a. Okay, let me write it for you. 0 to 2a fx dx equal to 0 to a twice fx dx. कब? if 2a minus x इक्वल टू f. तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर इसको करके. fx है हमारे पास log sin t, जिसे हम sin x में भी बदल सकते हैं using property number 1 sin x, and 2a minus x which is f pi minus x equal to log sin pi minus x which is sin 180 minus theta, that is equal to second quadrant sin theta. sin ही रहेगा और पॉजिटिव होगा, and this is equal to fx. hence f2a minus equal to fx, तो हम यहाँ पर इसे डबल कर सकते हैं. this one become here I1 0 to pi by 2 1 by 2, उसका डबल करेंगे तो 2 log sin x dx. okay students, okay, then this itself becomes equal to y. ये हमारा वही क्वेश्चन है जिससे हमने स्टार्ट किया था. तो चलिए वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इस पार्ट में जहाँ हम कर रहे थे. तो हमारे पास होगा 2i इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log 2. further solving it, it becomes 2i minus I is equal to I minus pi by 2 log 2, and this is the answer. Okay friends, question is a little bit lengthy, but सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए. अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको देख लिया है तो फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार फिर से ट्राई करिए और प्रैक्टिस कीजिए इसको. ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. आई विल रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ. अपने आप से एक बार करने की कोशिश कीजिए. टेक 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं. और उसके बाद भी अगर आपसे कुछ प्रॉब्लम आती है, सॉल्व नहीं होता है, तब वीडियो को देखिए. दिस इज यहाँ पर आप पॉज कीजिए, उनको सेल्फ पे ट्राई कीजिए. ओके फ्रेंड, लेट अस सॉल्व इट फर्दर. क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे. सी राइट लाइक दिस log sin x plus cos x 1 by root 2 1 by root 2 and root. I can do this. Okay, then I can write sin x cos pi by 4 plus cos x sin pi by 4
into root 2. Then I can write it as sine x plus 5y or sine a plus b का काम. And तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. एक बार इसको लिखते हैं, माइनस 5/4 से 5/4 log रूट 2 sin x plus 5/4 dx. नेक्स्ट स्टेप इनपुट करेंगे x plus 5/4 equal to 2, which means dx equal to d. चलिए लिमिट निकालते हैं. when x is equal to minus 5/4 is 0. यहाँ पर minus 5/4 डालेंगे तो it will be 0. and then x equal to plus 5/4. तो plus 5/4 5/4 2π/4 which is equal to 5/4. तो हमारी लिमिट होगी 0 to 5/4. Okay friends, so it becomes 0 to 5/2 log root 2 county. Okay friends, then we can write 0 to 5/2 log root 2 dt plus 0 to 5/2 log sin t dt. आगे हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे. यहाँ हमने प्रॉपर्टी इस log a इंटू log b की लगाई है. log की अगर दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में तो a प्लस b लिख सकते हैं, और फिर हमने उनको रीअरेंज कर दिया है. और यहाँ पर log रूट 2 है तो इसे हम 1/2 log 2 लिख सकते हैं. log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन टू टी का होना है. 0 to 5/2 प्लस, अब ये है, इसको हम लिख सकते हैं 0 to 5/2 log sin x dx. क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल को, इसे भी हम dt की जगह dx लिख सकते हैं. log sin x, इसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो हम उसको बता चुके हैं ये कैसे सॉल्व करना है. तो डायरेक्टली हम वहीं से रिजल्ट यूज कर रहे हैं. अगर आपको पेपर में आता है तो इसको अलग से सेपरेटली वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया. यहाँ पर हमारे पास हाफ है, log 2 है, x होगा 0 to 5/2 माइनस, ये हमारे पास नॉन वैल्यू है 5/2 log फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन. फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया, वहां से हमारे पास होगा हाफ log 2 इंटू 5/2 माइनस 5/2 log. log 2 हम log 2 5/2 1/2 minus 1 minus half आएगा which will become minus 5/4 log 2. Okay students, this is the answer to the given question. आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट डिस्कस किया है. कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, we will meet now in the next video lecture. Till then, keep enjoying your studies. Students, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो I will request you to subscribe my channel, like the video and share it among your friends. Thank you students.